नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। और आज की बात में हम बात करेंगे एक पुस्तक की, जो पुस्तक है डॉक्टर सविता चड्ढा की पुस्तक अपनी राम कहानी। केवल आत्मकथा नहीं, बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और समय की परतों से बनी हुई एक जीवंत दस्तावेज है। अपनी राम कहानी अपने 266 पृष्ठों में यह पुस्तक एक साधारण जीवन यात्रा को असाधारण दृष्टि से प्रस्तुत करती है। इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसका खंडों में बटा हुआ जीवन है। 72 बसंत और 74 प्रसंग, हर प्रसंग एक अलग रंग लिए हुए है, जैसे जीवन के छोटे छोटे फ्रेम जिन्हें लेखिका ने संवेदनशीलता और ईमानदारी से सहेजा है। यह रचना पाठक को किसी सीधी रेखा में नहीं चलाती, बल्कि यादों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए एक भावनात्मक संवाद स्थापित करती है। जी हाँ, डॉक्टर सविता चड्ढा की भाषा सहज, आत्मीय और संवाद परक है। कहीं ये आत्म स्वीकृति बन जाती है, तो कहीं सामाजिक सरोकार का आईना। उनके अनुभव केवल निजी नहीं रहते, वे सामूहिक हो जाते हैं। एक स्त्री के रूप में संघर्ष, आत्मनिर्भरता, साहित्यिक साधना और सामाजिक पहचान की यात्रा को उन्होंने बिना किसी आडंबर के प्रस्तुत किया है। पुस्तक का एक और आकर्षक पक्ष है इसका साहित्यिक यात्राओं का वैश्विक विस्तार। संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, दुबई, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ताशकंद, नेपाल, श्रीलंका, जापान और इजिप्ट जैसे देशों की यात्राएं केवल पर्यटन विवरण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संवाद बनकर उभरती हैं। इन यात्राओं के माध्यम से लेखिका ने साहित्य के वैश्विक चेतना को छुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपनी राम कहानी एक प्रेरक ग्रंथ के रूप में सामने आती है। आज के समय में जब आत्मकथाएं अक्सर आत्मप्रशंसा तक सीमित हो जाती हैं, यह पुस्तक आत्ममंथन और यथार्थ की सादगी का उदाहरण पेश करती है। यह नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है और बताती है कि निरंतरता, श्रम और संवेदना से ही पहचान बनती है। हालांकि कुछ स्थानों पर पाठक को प्रसंगों के बीच अधिक गहराई या विश्लेषण की अपेक्षा हो सकती है, लेकिन यही इसकी स्वाभाविकता भी है। यह पुस्तक कहने से अधिक जीने पर केंद्रित है। जी हाँ, समग्र रूप से यह कृति एक साहित्यकार की जीवन यात्रा ही नहीं, बल्कि उस युग की सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है, जिसमें एक स्त्री ने अपनी कलम अपनी पहचान गढ़ी है। अपनी राम कहानी पढ़ना दरअसल एक जीवन को महसूस करना है, धीरे धीरे पर गहराई से। आपकी 55 पुस्तकें, जिनमें 12 काव्य संग्रह, 16 कहानी संग्रह, 13 लेख संग्रह, 2 उपन्यास तथा 12 पत्रकारिता पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित है। अगर आप पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो इंडिया नेट बुक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें। यह पुस्तक आपको वहां से प्राप्त होगी। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि आपकी जानकारी को भेजा जा सके। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।